Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So हम पढ़ रहे थे स्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 3 सेंसेस एंड सैंपल मेथड. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ डाटा कलेक्शन. ठीक है, जिसमें हमने सेंसेस को तो लास्ट वीडियो में अच्छे से समझ लिया था और सैंपल मेथड को भी थोड़ा बहुत जान लिया था. तो आइए अब हम देखते हैं कि मेथड ऑफ सैंपलिंग किस तरीके से सैंपल को कलेक्ट किया जा सकता है. तो चलो शुरू करते हैं. पहला है रैंडम सैंपलिंग मेथड. पहला क्या है? रैंडम सैंपलिंग मेथड. इसमें क्या है? ईच एंड एवरी आइटम ऑफ दिस यूनिवर्स हैज इक्वल चांस. तो इसमें क्या होता है, हम रैंडमली किसी भी चीज़ों को चुन लेते हैं. बाय चांस हमने हमारे जो कॉमर्स की क्लास है उसमें 100 बच्चे हैं. कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट हैं. तो 100 स्टूडेंट है, तो 100 में मैं रैंडमली किसी को भी चुन लूँगा, है ना. मैं बोल दूंगा भैया तुम आ जाओ. जिसका रोल नंबर 2 है, जिसका रोल नंबर 5 है, जिसका 9 है, जिसका 16 है, जिसका रोल नंबर अपना 35 है, 49 है, ऐसे करके मैं रैंडमली सैंपल चुन लूँगा. ठीक है, तो रैंडमली चुना जा सकता है. ऐसे मेथड को रैंडम सैंपलिंग मेथड कहते हैं. इसके दो टाइप्स होते हैं, दो मेथड होते हैं इसके अंदर भी. पहला होता है लॉटरी और दूसरा टेबल ऑफ रैंडम नंबर. जो मैंने आपको बताया कि रैंडमली नंबर चुन लेना, वो आता है टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स में. ठीक है, और दूसरा था लॉटरी. मैंने पर्ची लगा ली, बोली पर्ची उठा लीजिए भैया, या फिर मैंने 100 नंबरों की पर्ची, उसमें से जो भी पर्ची निकली है नंबरों की, उन बच्चों को मैंने बुला लिया. ठीक है, 10 से 15 बच्चे या 20 बच्चे जितने भी हैं उनको मैंने बुला लिया और इस तरह से ये रैंडम सैंपलिंग की जाती है. इसके मेरिट्स क्या क्या है? पहला क्या है? नो बायस. बायस हो ही नहीं सकता, मैं रैंडम तरीके से चुन रहा हूँ. ठीक है. दूसरा इक्वल चांस मिलता है. डेफिनेशन में दिया हुआ है ऑलरेडी, चांस सबको इक्वली मिलेगा. ऐसा नहीं किसी को किसी के साथ में भेदभाव करूँगा. जब बायस्ड ही नहीं हूँ तो चांस क्या है, किसी का भी हो सकता है. और ये बहुत ही सिंपल मेथड है. ठीक. डीमेरिट्स के बारे में बात करें तो डीमेरिट्स का ये है इंपॉर्टेंट आइटम मिस. क्या होता है, कई बार इंपॉर्टेंट आइटम मिस कर दूंगा. बाई चांस मुझे मैं हाइट जानना चाहता हूँ, एवरेज हाइट जानना चाहता हूँ अपने बच्चों की, तो मैंने रैंडमली चुना, तो हो सकता है हाइटेड बच्चा या सबसे कम हाइट वाले बच्चे मिस होकर, ऐसे में एवरेज सही नहीं आएगा. दूसरा है नॉट सुटेबल फॉर द इम्पॉर्टेंट सिचुएशन. इंपॉर्टेंट सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं है. कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि बहुत वाइटल है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे में ये सैंपल मेथड काम नहीं आता. ऐसे में हम सारे जो आइटम्स है, इक्वल जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है, उनको मिस कर देंगे. तो इंपॉर्टेंट सिचुएशन के लिए ये मेथड सूटेबल नहीं है. आइए अब हम सेकंड टाइप को देख लेते हैं. सेकंड क्या है? पर्पसिव सैंपलिंग. पर्पस, जैसे कि इसका नाम है पर्पसिव सैंपलिंग. इसमें डेफिनेशन आती है मेक अ चॉइस, मतलब बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल आइटम. इसके जस्ट अपोजिट है. इसमें हम 100 में बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को सैंपल आइटम में चुनूंगा. ठीक है, अब मैंने जैसे यही 100 बच्चों की हाइट के बारे में मेरे को एवरेज जानना है, तो मैं सबसे हाइटेड बच्चों को भी उठाऊंगा पसंद कर. भैया तुम सबसे ज़्यादा हाइट वाले तुम लोग आ जाओ, 5 बच्चे. जिनकी हाइट कम है आप 5 आ जाइए. ठीक है, तो ऐसे करके 10 लोगों का मैं सैंपल ले लूँगा, उसका एवरेज निकाल लूँगा कि ये एवरेज हाइट है. तो ऐसे में क्या होता है, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव को हम चुन सकते हैं अपने हिसाब से चुनते हैं. इसमें रैंडम तरीके से नहीं, हम खुद चुनेंगे. जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद चुनेगा कि कौन से रिप्रेजेंटेटिव से चाहिए. तो इसके मेरिट्स क्या है? पहला फ्लेक्सिबल है. सिंपल सी बात है, मैं खुद चुनूंगा, कुछ चांस नहीं किसी का. ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है. दूसरा क्या है? सिंपल तरीके से हम इसे चूज कर सकते हैं. डीमेरिट क्या है? बायस हो सकते हैं. ठीक है, कई बार क्या होगा, अपने फेवरेट स्टूडेंट को भी चुन सकता हूँ, तो ये बायस्ड है. और सेकंड डीमेरिट्स क्या है? डाउटफुल रिजल्ट. कई बार हो सकता है डाउटफुल रिजल्ट भी आ सकता है. अगर बायस है तो डाउटफुल रिजल्ट आएगा. तो ये दो टाइप से. इसके अगले टाइप्स के बारे में भी जल्दी से समझ लेते हैं. ओके स्टूडेंट, अब हम थर्ड मेथड ऑफ सैंपलिंग देखते हैं. वो है स्ट्रैटिफाई, या इसे मिक्स्ड सैंपलिंग भी कहा जाता है. क्यों कहते हैं? आप इसके डेफिनेशन से और इसके मेथड से समझ जाएंगे. फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड इनटू अ स्ट्रैटा. मतलब जितने हमारे पास बच्चे हैं, बाई चांस फिर वहीं आते हैं, अगर हमारे पास 100
स्टूडेंट्स है। अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है, पहले हम उसको स्ट्रेटा मतलब छोटे छोटे बंच में डिवाइड करेंगे, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार, ठीक है। मैं बोल दूंगा जैसे कोई हाइट जानना है तो वो 5 फीट वाले जिनका हाइट 5.5 फीट से ऊपर है वो एक बंच, जिनका हाइट 5 फीट से 5.5 फीट के बीच में है उसका एक बंच, जिसका हाइट 4.5 से 5 है उसका एक बंच, और जिसका हाइट 4.5 से कम का है उसका एक बंच। तो ऐसे मैं क्या करूँगा, स्ट्रेटा जो बंच है स्ट्रेटा बना लूंगा, फिर उनमें से एक एक आइटम सेलेक्ट करूंगा उसी स्ट्रेटा में से, और फिर मैं एवरेज निकाल लूंगा, या फिर मैं अपना जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी वो मैं करूंगा। तो सिंपल है ये मेजर, क्यों? क्योंकि हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार बनाया, तो जो पुराने 2 मेथड पढ़े थे हमने रैंडम और पर्पसिव, इन दोनों को मिक्स होकर बनता है सर मिक्स सैंपलिंग है। इसमें क्या होता है, इसका आपका जो दोनों चीज चलती है, हम रैंडमली उनको क्या किए, स्ट्रेटा बना दिए, फिर उसमें से हमने एक एक सेलेक्ट किया अपने पर्पस के हिसाब से, ठीक है, या फिर पर्पस के हिसाब से हमने उसका स्ट्रेटा बना दिया और रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या होंगे। पहला, कवर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इंक्लूड हो गए, ठीक है, क्योंकि अब मैं बच्चा निकालूंगा तो उसमें 5 फीट वाला 5.5 फीट से ऊपर वाला भी होगा, 5 फीट वाला भी, 5 फीट से ऊपर वाला भी होगा, 4.5 फीट वाला भी होगा और 4 फीट वाला भी होगा, ठीक है। तो सेकंड रिलायबल होगा, और थर्ड का वो है मेरिट्स कंपैरेटिवली रिजल्ट जो है बिल्कुल कंपैरेटिवली आएगा, ठीक है। पर इसके डीमेरिट्स भी है, वो है लिमिटेड स्कोप्स, इसका स्कोप जो है लिमिटेड है, हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते इसको। और सेकंड बायस्ड, हो सकता है मैं स्ट्रेटा बनाने में या चूज करने में मैं बायस्ड हो जाऊं, हो सकता है मैं कुछ अपने हिसाब से उसे मैनिपुलेट कर सकता हूं, तो बायस्ड हो सकता है। तो मेरिट्स और डीमेरिट्स होप आपको कवर हो गया। फोर्थ जो टाइप है सैंपलिंग मेथड का, वो है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये साइंटिफिक सैंपलिंग है। साइंटिफिक इसका है क्योंकि साइंस जैसे होता है फिक्स्ड चलता है, वैसे ही फिक्स्ड बेसिस पे चलता है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम अरेंजमेंट बना लेंगे। अरेंजमेंट कैसे बनाएंगे, न्यूमेरिकल बेसिस पे, अल्फाबेटिकल बेसिस पे, या अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे नंबर बना लेंगे, ठीक है, रोल नंबर ले लेंगे नंबर। फिर एवरी nth आइटम ऑफ द अरेंजमेंट इज सेलेक्टेड। बाय चांस मैं बोला कि 3 के टेबल में आने वाले 100 बच्चों के पास, तो 3 के टेबल में जितने नंबर्स आते हैं वे सारे के सारे आ जाए, या तो सॉरी 3 के नंबर वाले नहीं, जैसे मैं बोलूंगा कि सैंपल करना है ना, तो 3 जो जिनके यूनिट डिजिट में 3 आ रहा है वे सारे के सारे आ जाए, तो मैं 3 को चूज करूंगा, फिर मैं 13 चूज करूंगा, फिर 23 आएगा, 33 आएगा, ऐसे करते करते 93 तक बच्चे मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में एक सिस्टमैटिक nth आइटम में सेलेक्ट करते जाऊंगा, ठीक है, इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक सैंपलिंग। मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या है इसके मेरिट्स है, बहुत सिंपल है और इसमें बायस नहीं हो सकता, मैं अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने 3 को किया, 13 को 23, अब जो भी बच्चे उसमें खड़े होंगे वो आ जाएंगे। डीमेरिट्स क्या ये है कि एवरी आइटम इज नॉट इंक्लूडेड, हो सकता है मैं कुछ अच्छे आइटम को मिस कर जाऊं। अगर मैं हाइट ही चुन रहा हूं तो हो सकता है ये जितने भी नंबर है सब हाइटेड लोग खड़े हुए है ना, सबकी हाइट 5 फीट से ऊपर है, हो सकता है मैं 4 फीट वाले 4.5 फीट वाले इन लोगों को मिस कर दूं, तो सारे आइटम इंक्लूड नहीं हो पाते। सेकंड, अब इंक्लूड नहीं होंगे तो अपने पर्पस से ये क्या हो जाएगा, सही पर्पस से डिफेक्ट जाएगा, मैं एवरेज सही एवरेज नहीं निकाल पाऊंगा, रिजल्ट डिफेक्टेड आ सकता है, पर्पस इसका सैंपलिंग का हो सकता है। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग का ये डीमेरिट्स है। आइए इसके और टाइप्स को देख लेते हैं। सो अब हम फाइनल सैंपलिंग मेथड जो सैंपलिंग मेथड पढ़ रहे थे उसमें फाइनल 2 टाइप्स में आते हैं, एक है कोटा सैंपलिंग और दूसरा है कन्वीनियंट सैंपलिंग। कोटा में क्या है, कोटा सैंपलिंग में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग या अपने हिसाब से उसके ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इनटू द डिफरेंट ग्रुप क्लासेस एंड द सिलेक्शन इज डन। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग, जिस तरीके से चाहते हैं हम रैंडमली चाहते हैं तो भी हम उसे ग्रुप्स एंड क्लासेस में डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद उसमें से एक सैंपल पिक करेंगे। इसे कहते हैं कोटा सैंपलिंग। हमने कोटा बना लिया, जो हम लोग यहाँ से स्टेटस पढ़े थे, हमने स्टेटा बनाए थे, वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बनाए थे। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्रुप, क्लास हम कैसे भी उसका कोटा बना सकते हैं, ठीक है।
इसके मेरिट्स क्या क्या है, फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से कर सकते हैं हम लोग। सेकंड, कंपैरेटिवली रिजल्ट आएगा, ठीक है, हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं, उसके हाइट के हिसाब से हमने रख दिया है या हेल्थ के हिसाब से रख दिया, तो रिजल्ट कंपैरेटिवली आएगा और बहुत ही सिंपल मेथड है। डीमेरिट्स इसके है कि बायस होगा, ठीक है, हम भेदभाव कर सकते हैं, भेदभाव हो सकता है किसी के साथ, बायस नेचर है इसका। और सेकंड है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर द इम्पोर्टेंट सिचुएशन, इंपॉर्टेंट सिचुएशन के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, ओके। और सिक्स्थ है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को, कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है उसमें क्या होता है, अ सैम्पलिंग इज डन इन सच अ मैनर दैट सूट इन्वेस्टिगेटर कन्वीनियंस। इन्वेस्टिगेटर, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 100 स्टूडेंट का, तो हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से किसी भी तरीके से हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, ये एक तरह का रैंडम टाइप ही है। और इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एज सेम ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ सेंसस एंड सैम्पलिंग जो मेथड है वो चैप्टर कंप्लीट होता है। होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।